एक ऐसा एनिमे जो देवता के बारे में बताता है और वो भी जूस के बारे में। तो देखते हैं कैसा होता है ये एनिमे। एनिमे नेम है ब्लड ऑफ जूस। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो डेमन को जो भाग रहे होते हैं इंसानों से। एक बंदा उन पर तीरों से हमला करता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। वो डीमन जाके उस बंदे का सर काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो उनका पीछा कर रही होती है। वो दोनों डीमन एक गाँव के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उस गाँव के अंदर एक बंदे को जो आगे से आ रहे होते हैं। वो बंदे कहते हैं हट हरामजादे। वो बंदा जाता है सीधे दुकानदार के पास और दुकानदार को पूछता है क्या भाव चल रहा है। दुकानदार 2 सिक्के देते हैं और वो बंदा कहता है मैं अपना माल नहीं बेचूंगा। और दुकानदार कहता है शुक्र मानो तुम्हारा सामान मैं खरीद लेता हूँ। वो 2 सिक्के लेके वो बंदा सीधे जाता है अपनी माँ के पास। की माँ कहती है कैसा रहा आज का दिन। वो बंदा 2 सिक्के दिखाता है। भाई ये अपना मेन कैरेक्टर है इस एनिमे का। इसका नाम है एरन। एरन कहता है अपनी माँ से ये भी बड़ी किस्मत से मिले। तभी वहाँ पे भागदौड़ शुरू हो जाती है। एरन जली हुई लकड़ी लेके जाता है देखने। तभी वहाँ पे वो लड़की आती है। वो लड़की पूछती है मैं किसी डीमन का पीछा कर रहा हूँ, क्या तुमने किसी डीमन को जाते हुए देखा। एरन कहता है नहीं देखा। फिर वो लड़की कहती है घर के अंदर जाओ नहीं तो वो डीमन तुम्हें मार डालेंगे। बोल के चली जाती है। झाड़ियों से आवाज आने लगता है। फिर एरन जाके देखता है तो वहाँ पे एक बुड्ढा होता है। एरन के साथ वाला बंदा पूछता है बेवकूफ बुड्ढे यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो बुड्ढा कहता है मेरा पैर टूटा हुआ है। फिर एरन उस बुड्ढे की मदद करता है और बोलता है इतना पीछे क्यों, किसी दिन जान से हाथ धो बैठे हुए। फिर एरन उस बुड्ढे को एक कुर्सी पे बैठाता है और उसकी माँ आके देखती है तो उस बुड्ढे के पाँव में एक खतरनाक चोट लगी होती है। फिर एरन की माँ कहती है इस घाव को हमें साफ करना होगा। फिर एरन पानी लेने चले जाता है। फिर हम देखते हैं एरन पानी भर रहा होता है। तभी वो नीचे देखता है कोई लड़की डूबी हुई है। एरन उसे बचाने जाता है तो भाई साहब उसके अंदर से आंधड़े दिख रहे होते हैं। भाई इसे दिखाने में भी अच्छा नहीं लग रहा भाई। फिर वो डीमन पीछे ही खड़ा होता है भाई। एरन के ऊपर एकदम से हमला कर देता है। हम देखते हैं उन दोनों की लड़ाई भाई, बराबर लड़ाई हो रही होती है। तभी वो डीमन उसके ऊपर फेंक देता है एक बड़ा सा पत्थर। तभी एरन दब जाता है। वो मुश्किल से हटाता है वहाँ से। तभी वो डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी वो लड़की बीच में आके भाला से उसको मार देती है। हम देखते हैं वो डीमन मरा नहीं होता है। वो भाला अंदर घुसा होता है। उसी से ही वो डीमन आके उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं उन दोनों का लड़ाई भाई, भयंकर लड़ाई होती है उन दोनों पे। वो लड़की उस डीमन को बुरी तरह से मारती है। तभी वो डीमन उस लड़की का तलवार पकड़ लेता है और उस लड़की को पटक देता है दीवार पे। वो डीमन लड़की की तरफ बढ़ा होता है तलवार लेके, लेकिन एरन आके उसे बचा लेता है। तभी वो लड़की उठ के कहती है तुम्हें कोई चोट तो नहीं। एरन कहता है नहीं। फिर वो इधर उधर चेक करती है डीमन तो नहीं है भाई। वो डीमन भाग चुका होता है। उसके बाद हम गाँव में देखते हैं भाई, गाँव में अफरा तफरी मच चुकी होती है भाई। कोई अपने दुकान बंद करके सब जा रहे होते हैं डर से डीमन के। फिर हम उस लड़की को देख रहे हैं। उस डीमन को ढूंढ रही होती है भाई, घर के अंदर अंदर घुसो और ढूंढो कहती है सैनिकों से। वो लड़की आदमी चल रहे होते हैं उधर जाती है, ध्यान से देखती है और झट करके पकड़ लेती है डीमन को और उसे मार के बेहोश कर देती है। चेक करती है डीमन तो नहीं है। चेक करते समय उसे एक नक्शा मिलता है। फिर हमें दिखाई जाता है गाँव वाले के सामने। वो लड़की कहती है वो अफवाह सच हुई। पूर्व की एक फौज ने हम पर हमला किया है लेकिन ऐसे दुश्मनों से पहली बार पाला पड़ा है। ये वो शैतान है जो आसानी से मुंह नहीं खोलते। मैंने अपनी आंखों से देखा तब यकीन हुआ, अब आप सब लोग देखेंगे। ये बोल के गरम भाला पकड़ती है और सब लोगों को कहती है इसे अब दूंगे मैं अग्नि परीक्षा, इसके अंदर का डीमन बाहर आएगा। ये बोल के वो गरम भाला घुसा देती है। गाँव वाले एकदम शौक हो जाता है। वो बंदा बहुत ज्यादा चिल्लाता है। हम उस बंदे के अंदर का शैतान भी देखते हैं, आधा शैतान भाई। उसके बाद वो लड़की फिर तलवार पकड़ती है गरम और बोलती है उसकी आत्मा को शांति दो। और गाँव वाले बोलते हैं ये क्या कर रही हो, घुसा देती है उसके छाती में। अब कुछ बुद्धिमान लोग बोलेंगे कमेंट में कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई तुमने देखा है तो ये वीडियो मत देखो प्लीज। उसके बाद हम देखते हैं डीमन बाहर आ चुका है भाई। ये नजारा देख के पूरे गाँव वाले शौक हो जाता है और वो डीमन कहता है तुम बचोगे या मरोगे। वो लड़की कहती है तुम लोग इंसानियत को छोड़ चुके हो और बहुत सारे मासूमों की जान ले ली है। और वो डीमन कहता है हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। भाई डीमन की आवाज निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है भाई, माफ करना। और वो डीमन कहता है सच्चाई ये है कि हम लोग मजबूत है और तुम लोग कमजोर हो। वो लड़की उस डीमन का सर काट देती है भाई। पूरे गाँव वाले शौक हो जाता है और दूर से उस डीमन दिख रहा होता है। उसके बाद हम एरन के घर पे देखते हैं। यहाँ पे एरन कहता है वो लोग किसी इंसान के अंदर कैसे रह लेते हैं। वो बुड्ढा कहता है तुम्हें डीमन को समझना है तो उस महायुद्ध को समझना होगा। बोल के बुड्ढा कहानी सुनाने लगता और बोलता है जब ये दुनिया नया थी प्रकाश के स्वामी ने अंधकार के देवता को हरा दिया। जैसे ही वो आखिरी टाइटन मरा उसने देवताओं को श्राप दिया और उसका खून समुद्र में मिल गया। और जैसे ही उस टाइटन का खून समुद्र में मिला बहुत बड़े बड़े दानव पैदा हुए। उन दानवों को धरती पे लाने का एक ही मकसद था, देवताओं का खात्मा। भयानक युद्ध छिड़ गया और दुनिया खत्म होने के कगार पे आ गया। देवताओं ने इस धरती को दानव से मुक्त करने का शपथ लिया। दोनों तरफ बराबर लोग मरे गए थे और उनकी लड़ाई बराबर हुई। ऐसा लगता था वो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगी। एक दिन जूस आके दोनों दानवों को मना लिया अपनी तरफ से लड़ने के लिए। उसके बाद से समझौता और बुद्धिमानी का जन्म हुआ। उसके बाद वो बुड्ढा कहता है जूस ने अपनी तरफ से आखिरी हमला किया। उसके बाद हम देखते हैं देवता और दानवों के बीच लड़ाई। बड़े बड़े दानव और छोटे छोटे देवता, लेकिन बहुत शक्तिशाली देवता। दानवों के ऊपर भारी पड़ रहे होते देवता लोग।
सब मिलके दानवों को हरा देते हैं। एक बंदा कुछ बना के देता है उस दूसरे बंदे के हाथ में, लेकिन हम देखते हैं भाई वो तो फ्लैश जैसा है, फ्लैश से भी तेज है भाई वो तो। हम देखते हैं फ्लैश, भाई मैं इसका नाम फ्लैश ही लूंगा। फ्लैश सभी के आत्मा निकाल रहा होता है जूस के आदेश में। फिर वो बुड्ढा कहता है इन सभी का आत्मा निकाल के समुद्र के अंदर छुपा दिया गया इन राक्षसों को। गाड़ी गाड़ी के देवता ने हिफाजत के लिए कंट्रोल को चारों ओर से आग के दीवार बना के छुपा दिया और शपथ दिलाई कि ये कभी खुल ना पाए। और एरोन बोलता है इन सब में मेरा क्या लेना देना। और वो बुड्ढा कहता है धीरज रखो नौजवान, दो समय का पहिया चलते रहा। और एक दिन का हवा के झोंके ने उन डीमनों को समुद्र के किनारे में लेके आया। जैसा कि फेट की मर्जी थी, एक इंसान को उस दानव की लाश मिली, उसे पता भी नहीं चला। डीमन को छूने से ही वो उसके अंदर चला आता है। जैसे ही सब इंसान डीमन बन गए, उन्होंने देवता की पूजा करना छोड़ दिया और डीमन को पूजने लगे और उनका जूठा खाने लगे। इन जैसे भ्रष्टाचार लोग ने दानव की पीढ़ी को आगे बढ़ा दिया। एरन पूछता है देवताओं ने ऐसे होने क्यों दिया। और वो बुड्ढा कहता है अगर देवताओं ने हमारा सब समस्या हल कर दिया तो हम कमजोर हो जाएंगे। और वो बुड्ढा कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें एक चीज देना है। वो निकालता है झोले में से खरगोश और देता है, इसे छोटी सी भेंट समझ के ले लो। उसके बाद हम सीधे गांव में देखते हैं उस डेमन को जिसका सर कटा था, उसे आग लगाते, आग भी भाई कुछ अलग तरीके से जल रहा होता है। फिर वो लड़की आके पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बताता है हेरन। वो लड़की हेरन को बताती है तुम कल बहादुर से लड़े, उसके पास से हमें एक नक्शा मिला है जो झरने के पास से बताता है हमें एक ही ने डीमन लोग इस झरने का इस्तेमाल करेंगे हम पर हमला करने के लिए, हमारा साथ दो तभी हम इस शहर को बचा पाएंगे। और हेरन कहता है मुझे माफ करना मोहतरमा, ये गाँव वाले तो मुझे और मेरी माँ को अच्छा नहीं मानते, मैं भला इनका मदद क्यों करूँ। भाई मैं ये अभी बता दूं इस लड़की का नाम एलेक्सिया है, बाद में मत कहना नहीं बताया करके। एलेक्सिया कहती है हमारा भविष्य खतरे में है। एरन कहता है इन लोगों का भविष्य खतरे में है, मेरा नहीं। उसके बाद हम एरन के घर पे देखते हैं, एरन कुछ सामान इकट्ठा कर रहा होता है। उसकी माँ कहती है क्या कर रहे हो। एरन कहता है उस लड़की सच कह रही है तो हमें जाना चाहिए। एरन की माँ कहती है हम नहीं जा सकते, हम जिंदा नहीं बचेंगे। एरन कहता है क्यों नहीं जा सकते। एरन की माँ कहती है तुम हरामजादे नहीं हो, तुम्हारे पिता जो थे ये कह रहे होते। उसकी माँ उधर से सैनिक आते गरम तीर लेके, एक आदमी वो गरम तीर उठा के बोलता है हम इस बुढ़िया का टेस्ट करने आए हैं, कहीं ये डीमन तो नहीं है करके। एरन बोलता है मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। फिर वो आदमी कहता है जब से ये यहाँ आई है इस गाँव में काले बादल छाए हुए हैं, ये भी एक शैतान है, बोल के आगे बढ़ता है। और एरन चाकू निकालता है और वो बंदा कहता है तुम हम सबको नहीं मार सकते। एरन कहता है हाँ कुछ ही मरेंगे, कौन आएगा पहले। वो बंदा एक आदमी को भेज देता है उसके पास। एरन 2-3 बंदों को मारता है, एक बंदा उसे पकड़ लेता है और वो दूसरा बंदा आके उसे मारता है। एरन की माँ लड़ाई रुकवाने के लिए खुद ही उस गरम तीर को पकड़ के अपने हाथ में जला लेती है। एरन रोकने की कोशिश करता है, वहाँ पे वो लड़की आके देखती है। भाई मैं इसका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ भाई, इसलिए मैं लड़की और लड़का बोलूंगा भाई। देखती है और चली जाती है। तभी हम एरन को देखते हैं, वो पहाड़ में एक किला बैठा होता है उदास होकर, तब पीछे से वो बुड्ढा आता है। वो बुड्ढा कहता है मैं मदद करता लेकिन वो उदासी थे। एरन कहता है मुझे उनके साथ जाना चाहिए। वो बुड्ढा बोलता है तुम हमेशा इधर नहीं रहोगे। वो बुड्ढा कहता है वो लड़की सही है, जंग होने वाली है, तुम इस पहाड़ के चोटी में चढ़ो और वहाँ एक गुलाब का फूल दिखेगा जो सबसे अलग होगा। उस फूल के आसपास के जमीन खोदने में तुम्हें एक बहुत मजबूत धातु मिलेगी, हम उससे तलवार बना पाएंगे। ये सुनते ही एरन चल देता है उस पहाड़ी के चोटी में पहुंचने के लिए। उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं, भाई उसके पीछे कोई आया होता है। भाई वो बंदा बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। भाई वो छलांग लगा के बुड्ढे के सामने आता है और बुड्ढा बोलता है तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। टैरिज कहता है आपने खुद ही अपने आज्ञा का उल्लंघन किया है महाराज। फिर हम उस बुड्ढे का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है। फिर टैरिज कहता है आपने कहा था उनका साथ नहीं दोगे, फिर ये आप पे लागू नहीं होता महाराज। उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं, भाई साहब ये जूस होता है भाई, साक्षात जूस होता है। जूस बोलते हैं मैंने उनकी लड़ाई नहीं लड़ूंगा बोला था, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया। वो बंदा कहता है अच्छा ऐसा है तो मैं बाकी लोगों को भी समझा देता हूँ। जूस कहता है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, अगर इंसान को धरती पर रहना है तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। फिर टेरिस कहता है आप धरती पे आगे क्यों आए, आपको लगता है ये हरामजादा ये युद्ध लड़ पाएगा। ओडिन बोलते हैं कर पाएगा। तो गाइस यही थी आज की एनीमे। तो एनीमे अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करे भाई। नेक्स्ट बताओ कौन सा एनीमे करो।